हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस मैथ्स ब्राइट में स्वागत है। चलिए, आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको सॉल्व करते हैं। हम शंकु का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। लिखा है, एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का अर्ध आयतन यानी अर्ध आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। चलिए, हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। जबकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है 65 पाई। देखिए, पाई का मान हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। किस लिए नहीं रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे पाई दिया है ऑप्शन में। पाई से पाई हम काट भी सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, इसका त्रिज्या देखिए, क्वेश्चन में क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहाँ पे 5 हम रख सकते हैं। आर का मान 5, ये 5 से काट दीजिए। 5 13 25 65 यानी एल आपका निकल के आ गया 13। एल क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है, एल। अब चलिए, इस त्रिभुज पर समझिए। ये आपका त्रिभुज पे हो गया, ये आपका तिर्यक ऊंचाई एल है, एल। ठीक है, ये आपका ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई है। यही आपका मान कितना है, 13। ठीक है, जबकि त्रिज्या आधार यानी कि ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ट्रिपलेट नंबर 12 यहाँ पे होगा। इसका ऊंचाई त्रिज्या का, इस त्रिभुज का ऊंचाई 12 होगा, क्योंकि 12 5 का ट्रिपलेट होता है 13। आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए, अब देखिए, क्वेश्चन में लिखा है अर्ध आयतन, शंकु का अर्ध आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आयतन का लिखेंगे। आयतन आपका कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होता है, यहाँ पे शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए मान को रखते हैं हम 1/3। पाई का मान हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपका पाई का मान में दिया गया है, यानी पाई दिया है। तो ऑप्शन को पाई में हम पाई यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। पाई को पाई रखिए। आर का मान कितना है यहाँ पे, 5, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे 25 हो जाएगा। आपका एच कितना आ गया है, तो 12। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है कि अर्ध आयतन यानी इस आयतन का आधा माने 1/2। ठीक है, चलिए काटबुट कीजिए। 3 चौका 12, ये आपका कट जाएगा 2 दूना 4, यानी आपका आंसर निकल के क्या होगा, 25 दूना 50 पाई। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको भी समझते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर है, एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा। चलिए, एक काम कीजिए, यहीं पे समझ लीजिए। ये 10.5 का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका हो गया 21/2। अरे 21 में 2 से भाग देंगे तो 10.5 नहीं हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पहले शंकु बना लेंगे तब समझ में आएगा। ये रहा आपका छिन्नक वाली शंकु। ठीक है, फिगर सही नहीं बन पा रहा है। चलिए, ये आपका हो गया छोटा आर यानी छोटा आर की त्रिज्या, ये आपकी बड़ी आर की त्रिज्या। ठीक है, ये आपका बड़ी आर की त्रिज्या। देखिए, 2 त्रिज्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपका थोड़ा छोटा त्रिज्या होगा, 3 सेंटीमीटर। ये आपका 5 बड़ा त्रिज्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, यही आपका ऊंचाई होगा जो आपके क्वेश्चन में दिया है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु के छिनक। तो 10.5 ये आपका हो जाएगा 10.5। इसका मान कितना हम रखे हैं, तो 21/2। चलिए, अब चलिए आगे पढ़िए। लिखा है कि तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, जानते हैं
शंकु का आयतन एक अलग फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई एच रखेंगे हम। अब बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। अब बता रहे हैं कि ये आपका बड़ा आर छोटा आर क्यों लिख रहे हैं। इसमें दो शंकु का त्रिज्या दिया गया है, तो आप छोटा शंकु का त्रिज्या लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, ठीक है। फिर बड़ा त्रिज्या, जब बड़ा त्रिज्या लेंगे तो ये आपका बड़ा वाला आर रखेंगे, इसलिए हम यहीं पे 1/3 पाई एच कॉमन करके आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए मान को रखते हैं यहाँ पे 1/3, ठीक है। यहाँ पे पाई के मान 22/7, एच का मान यहाँ पे देखिए 10.5 नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे 21/2, ठीक है, 21/2। अब चलिए बड़ा आर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस छोटा आर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर 5 गुना छोटा आर 3। अब चलिए यहाँ पे काट दीजिए, ये 7 या 21 से 21 खत्म, ये 11 दूना 22, ये आपका 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए 11 गुना 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 25 और 9 आपका 34, 34 और 5 15, 34 और 15 आपका हो गया 49, ठीक है। अब चलिए गुणा कीजिए, 49 एकम 49 और 9 हारसिल 4, 49 एकम 49 और 4 53, ये आपका हो गया 539। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, और अपने अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा।